जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की वीडियो है कि हमारे बहुत से कस्टमर हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि हमारे एरिया में कौन से जो टावर है वो आपको अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा टावर है जो अच्छे सिग्नल दे रहा है और हम चाह रहे हैं कि उसी को सिर्फ यूज़ करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ऑटो पे सिग्नल दे रहा होता है, कभी वो वीक टावर को भी उठा लेता है, कभी अच्छे को भी उठा लेता है। लेकिन हमारे पास जैसे वाईफ़ाई के राउटर होते हैं उसके बीच में हमने जो अच्छा टावर है, जो बेहतरीन सिग्नल दे रहा है, हम उसी को लॉक करेंगे और आपके पास उसी के सिग्नल आएँगे। तो काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने सोचा अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो आप ऊपर देख रहे हैं मेरे पास -104 dBm लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये अगर आप देखें आपका भी ग्रीन आर्क में नहीं है। जैसे ये ग्रीन आर्क में आएगा तो इस चीज़ की ये इंडिकेशन है कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। और जितना ज़्यादा ये ग्रीन में होगा, जैसे कि -50 आप देख रहे हैं, इससे नीचे भी जा रहा है, तो जितना इस आर्क में आएगा तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। जितना आपका नेगेटिव साइड पे जा रहा है उतना मतलब कि ये जैसे -102 जा रहा है तो उतनी उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये मेरे ख्याल में 84, 85, 87 तक कह रहा है कि अगर इस आर्क में आ जाए तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। थोड़ा-सा नीचे हम लोग चले जाते हैं। अब हमारे पास ऑपरेटर है, अब हमें वो बता रहा है ये वारिद है हमारे पास, ठीक है, उसकी आईडी बता रहा है, हमारे पास टाइप है, ये एलटीई की सर्विस हमें दे रहा है। स्टेटस के बारे में बता रहा है कि इसकी स्टेट क्या है, इन सर्विस है। बैंडविड्थ जो हमारे पास होता है 20 मेगाहर्ट्ज़, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा होता है, ठीक है। सिग्नल ऊपर-नीचे होते रहते हैं। टीसीआई आई थिंक ये इसके बारे में आपको अभी नहीं पता, तो कुछ अंदाज़ा इसका नहीं है। टीसीआई, टीएसी और सीआई ये मैं बाद में कन्फर्म करके भी बताऊँगा। और पीएसआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएसआई से मुराद ये है कि फ़िज़िकल सेल आईडी, कि आपका जो टावर है उसका नंबर क्या है। हमारे पास जो फ़िज़िकल सेल आईडी यानी टावर जो है वो 47 है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईएआरएफसीएन है। जो ईएआरएफसीएन है आपका 1850, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। जब आपने कोई बैंड लॉक करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, पीसीआई के टावर कौन-सा है और उसकी फ्रीक्वेंसी ईएआरएफसीएन वो क्या है। मेरे ख़्याल में यहाँ तक तो सबको समझ आ गई होगी, इसका तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो हम मेरे पास अभी सिम 1 है, सिम 1 के बाद अगर हम अभी चेक करें सिम 2 को भी चेक कर लेते हैं कि उसकी हमारे पास डीबीएम क्या आ रही है। तो जैसे ही हम सिम 1 के पास चले गए, वो भी कितनी आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे पास ये जो दूसरी है, एक पहले मेरे पास वारिद की थी, दूसरी मेरे पास यूफ़ोन की है। यानी कि दोनों की सर्विस ऑलमोस्ट बुरी है, इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने वो देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि मेरे पास जो बी है मेगाहर्ट्ज़ में आ रहा है, बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं, ये जो मेरे पास अभी यार 20 मेगाहर्ट्ज़ पे आ रहा है, यानी कि जिस ताकत के साथ ये आपको सिग्नल दे रहा है वो एक्सीडेंट है, कोई इतना इशू नहीं है। इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए, ऊपर वो भी दी गई है EARFCN 1850, ठीक है। बैंड लॉक के लिए ज़रूरी पीसीए का भी आपको पता चल गया है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें RSRQ, ये अगर मैं नहीं भूला तो मेरे ख्याल में इसका बनता है जो अगर सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल्स नॉइस रेशो, को इस तरह इसकी एब्रीविएशन है कि जो आप तक सिग्नल आ रहे हैं वो कितनी चीज़ें हर्डल को फेस करके आप तक पहुंच रहे हैं। ये माइनस के है, -13। ये अगर प्लस में हो, जितना प्लस में होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ये नेगेटिव के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके जो सिग्नल है वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नीचे थोड़ा सा हम और चलते हैं। हमारे पास 48 टावर है। हमारे पास जो नियरेस्ट टावर है वो हमारे पास 48 टावर है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी में दी गई है। उसकी अगर हम सारी चीज़ें देखें, RSRQ है, वो भी आपकी बुरी है, मतलब कि अच्छी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने चेक करना है। इसका RSRQ वो आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि सिग्नल टू नॉइस रेशो आप इसे आम अल्फाज में ये कह सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट जो इसकी एब्रीविएशन है वो मैं फ़िलहाल भूल रहा हूँ, लेकिन जो इसका लुब्बे लुभाव है वो ये वाला है कि RSNR, आपकी जो सिग्नल हर्डल फेस करके आपके पास आ रहे हैं वो भी माइनस में है। जैसे पॉजिटिव में होंगे अच्छे होंगे, फ्रिक्वेंसी का पता चल गया, पीसी का पता चल गया, बैंडविड्थ का पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जितने हमारे पास टावर आ रहे हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट सब समझ लें कि डेड है, ठीक है। आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वारिद के ही हमें बता रहा है
वारिद के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हमें और कौन सा डाटा मिल रहा है। अब हमारे पास जो हमारी वाईफाई में भी है उसको भी शो करें। अच्छा चल, एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आ गई है कि आपको ये बता रहा होता है कि आपके जो टावर है वो कहाँ कहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ये जो टावर है इसके बारे में बता रहा है कि ये असगर मार रोड वाला जो टावर है वो मेरे पास, मैं रावलपिंडी के अंदर रहता हूँ, तो उसको यहाँ पे मेरे पास ये मुझे फैसिलिटेट वो वाला टावर कर रहा है, ठीक है। जो भी टावर होंगे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके एरिया में, जो वारिद वाले टावर हैं या जैस वाले टावर हैं, या वो आपके कितने करीब हैं, अपनी कंपनी के रिलेटेड ये टावर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अब हमारे पास ये जो वाईफाई चल रही है ये हमारे लैंडलाइन है, ये नहीं कि हमारे पास फाइबर नेट है या डीएसएल नेट है उसके। अगर आप देखें यहाँ पे इनका जो -48 है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी और एक्सीलेंट है। या उसके बाद टेक्नो स्पार्क जो है -53 है, ठीक है। जीएसएम लैब है -54। मतलब कि जितनी इनकी स्ट्रेंथ ये होगा ना -54 फिर 33, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो आज की मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है काफ़ी बेहतर होगी और आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो मेरे में शायद मैं मिस कर गया हूँ। अब देखें, ये हमारे पास जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो एक ही पॉइंट पे नहीं आ रहे होते कि हमने देखा कि यार इस कमरे में आ रहे हैं, उस कमरे में नहीं आ रहे, छत पे आ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। तो हमारे पास सिंपल ये जो डीबी वाला चार्ट है ना, ये जो शो कर रहा है ये टार्च टाइप है, ये आपको सिग्नल को सर्च करके दे रहा है। आप अपने घर के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे जब आप देखेंगे कि यार इस जगह पे हमारे जो नेट के सिग्नल है वो ठीक आ रहे हैं, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वहाँ पे आप अपने मोबाइल को रखें, अपनी डिवाइस को रखें, फिर आप यूज़ करें, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये नहीं कि आपको सिग्नल सर्च करके देगा कि आपके घर के कौन से कोने में सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं जिनके सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर फिर वो ये बहुत मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि 95% नहीं कर रहे होते। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बहनें मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं और माशाल्लाह बिला झिझक मुझसे बात भी कर रही हैं। उनको मैं इज़्ज़त देता हूँ, जो जो सर आँखों में उनकी इज़्ज़त को रखता हूँ, जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हूँ इससे ज़्यादा देता हूँ। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल काफ़ी बेहतर जा रहा है। इंशाल्लाह और बेहतर होगा। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ वीडियो ख़त्म करने के अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।